अंजुमन के सभी सुधी जनों को कौशलेंद्र झा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कर्ण को सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है? दान तो देवव्रत या भीष्म ने भी बहुत किया। स्वयं युधिष्ठिर बहुत बड़े दानी थे। अर्जुन ने अपने अहंकार का ही दान कर दिया था। कालांतर में राजा हरिश्चंद्र और राजा बलि हुए, जिन्होंने अपना संपूर्ण राज दान कर दिया। महर्षि दधीची का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने अपना शरीर ही दान कर दिया। फिर कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहा जाता है? दरअसल इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। बात महाभारत काल की है। एक रोज श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे। जंगल का सफर था और सफर लंबा था। तपती दोपहरिया में थकान महसूस होने लगा। प्यास भी लगी थी। समीप ही पीपल की छांव में एक कुआं था। दोनों थोड़ी देर विश्राम करने और प्यास बुझाने की इच्छा लिए वहां ठहर गए। विश्राम करते हुए कृष्ण ने महसूस किया कि अर्जुन चिंता में है। कृष्ण ने अर्जुन से उसकी चिंता का कारण पूछा। अर्जुन टाल मटोल करता रहा, पर कृष्ण के जोर देने पर अर्जुन बोला, पार्थ, दान तो मैं भी बहुत करता हूं। बावजूद इसके लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी या महादानी क्यों कहते हैं? मुझे क्यों नहीं? प्रश्न सुनते ही कृष्ण मुस्कुराए, बोले, तुम्हारा सवाल उचित है। उत्तर जानने के लिए उचित समय का इंतजार करो। थोड़ी देर बाद दोनों अपने मंजिल की ओर वहां से बढ़ चले। कई रोज बीत गया। अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अर्जुन उतावला हो रहा था। एक रोज कृष्ण ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। समीप में ही स्वर्ण मुद्राओं का भंडार लगा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जरूरतमंद लोगों के बीच इस स्वर्ण मुद्राओं का दान कर दो। कृष्ण का आदेश मिलते ही अर्जुन समीप के गांव से लोगों को बुलाया और एक एक करके स्वर्ण मुद्राओं का दान करना शुरू कर दिया। स्वर्ण मुद्रा मिलने से लोग बहुत खुश थे। गांव वाले लगातार अर्जुन की जयकारे लगा रहे थे। अर्जुन भी उत्साह से लबरेज हो रहा था। स्वर्ण मुद्राओं का दान करते करते 2 दिन और 2 रात बीत गया। न लोगों की भीड़ कम हो रहा था और न ही स्वर्ण मुद्राओं का भंडार। दान करते करते अर्जुन अब थक चुका था। इधर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। थक कर अर्जुन ने कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और नहीं होगा, मुझे थोड़ा विश्राम चाहिए। कृष्ण बोले, ठीक है, तुम विश्राम कर लो। दान का कार्य अब कर्ण करेगा। कर्ण को बुलाया गया। कृष्ण ने कर्ण से भी वही बातें कही, अर्थात जरूरतमंदों के बीच स्वर्ण मुद्राओं का दान कर दो। कृष्ण का आदेश मिलते ही कर्ण तैयार हो गया। सहर्ष तैयार हो गया। कर्ण ने गांव वालों से कहा कि यह समस्त स्वर्ण मुद्रा प्रभु ने आपके लिए भेजा है। वास्तव में यह आपका ही है। आप स्वयं इसकी सुरक्षा करें और जिसको जितना चाहिए उठा लें। अर्थात तोदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। कर्ण ने इसी भाव से दान किया और वहां से चला भी गया। थोड़ी देर में लोग अपने अपने जरूरत का स्वर्ण मुद्रा उठाए और बाकी लोग भी चले गए। अर्जुन सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह बात उसकी यानी अर्जुन की समझ में क्यों नहीं आई। कृष्ण अर्जुन की मनोदशा को समझ चुके थे। कृष्ण अर्जुन से बोले, पार्थ, तुम खुद को स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी समझकर दान कर रहे थे। तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किसको कितनी जरूरत है। वास्तव में तुम्हारे भीतर दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी ओर कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह समस्त स्वर्ण मुद्रा गांव वालों के हवाले करके खुद को इससे दूर कर लिया। वास्तव में कर्ण यह चाहता था कि कोई उसका जयकारा नहीं करे, क्योंकि वह दान कर रहा था। उसको पता था कि वास्तव में जो वह दे रहा है वह उसका है ही नहीं। दूसरी ओर अर्जुन था जो स्वर्ण मुद्राओं को अपनी संपत्ति मानकर दान कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वास्तव में यह वही कर सकता है
जिसके पास आत्मज्ञान हो। कृष्ण बोले दानी वही है जिसमें दान करने का भाव नहीं हो। अर्जुन को बात समझ में आ गई, उसको उसके सवाल का जवाब भी मिल गया। अब आप इस कहानी से क्या समझे? मुझे लगता है कि दान के बदले धन्यवाद या बधाई की उम्मीद रखना वास्तव में दान नहीं बल्कि एक प्रकार का सौदा है, और सौदा करने वाले को सौदागर कहा जाता है, दानी नहीं। यदि आप सहमत हैं तो कमेंट करके बताइए। रविवार शाम 5 बजे अंजुमन के एक नए एपिसोड के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।